So hey there, let's talk about Aquarius Sun. तो Aquarius Sun अगर तुम ये देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो पहली एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये एक जनरल वीडियो है, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि whether you should watch the video or not? पहले जब मैं जनरल सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ तो ध्यान से सुना। अगर जनरल सेगमेंट मिल जाए इसका मतलब बाकी के दो सेगमेंट्स ऑन विच आई विल टॉक अबाउट वो भी मिलेंगे। और अगर जनरल नहीं मिल रहा है तो वॉच समवन एल्सेस वीडियो, अलग कोई वीडियो देख लो। लाइक ऑब्वियसली देयर इज नो रूल दैट यू हैव टू स्टिक विद माय वीडियो और समथिंग। अगर जनरल मिल रहा है तो ही बैठ के देखो। ओके, सो एक्वेरियस सन, इट इज अ रीडिंग फॉर यू। ठीक है, general Aquarius Sun General for the month of July 2025. Aquarius Sun General for the month of July 2025. The first card is the Star. अभी तक क्या हो रहा था कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहे थे। ओके, पहले 2-3 महीने से तुम बहुत इमोशनल टर्मोइल में चल रहे थे। इसका मतलब यही कि तुम्हें इमोशनली बहुत बुचर किया जा रहा था बाय द यूनिवर्स इटसेल्फ, कि कुछ खराब कर दिया, कुछ हो गया। एक रिपीटेटिव तुम्हारा नेचर था खर्च करने का, जो कि खर्च करने के साइकिल से तुम निकल नहीं पा रहे थे। दैट वाज आल्सो देयर। सो देयर वर थिंग्स जो तुमने कोशिश किया खुद को एक बेटर बनाने में, बेटर करने में, बट वो हुआ नहीं। तो तुम एक सर्टेन टाइम के बाद यू वर लाइक छड्डो और नहीं करना, कोई बात नहीं। नाउ वही चीज कहीं ना कहीं क्या हुआ था कि यू आर वेरी मच अटैच्ड विद द इश्यूज। तुम अपने आसपास के इश्यूज से इतना अटैच्ड हो गए थे कि तुम्हें लग रहा था कि प्रॉब्लम दुनिया में है। तो जब तुम अपने पैटर्न्स पर अभी काम कर रहे हो तो तब यू आर रियलाइजिंग नो, द पैटर्न्स, माय पैटर्न्स वर द प्रॉब्लम। तो मेरे ही पैटर्न से मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम हो रहा था। सो जिसकी वजह से स्टार इज हियर। स्टार का मतलब क्या होता है कि अनगिनत अपॉर्चुनिटीज नहीं, फ्लड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं। यू आर बीइंग एबल टू सी थिंग्स जो कि तुम अपने अभी तक कैलकुलेशन में नहीं रख रहे थे। टिल नाउ यू आर बीइंग कैलकुलेटिव, यू आर नॉट बीइंग इनसाइटफुल। तुम एक थ्योरी बना के बैठे थे कि अच्छा ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, जो कि बैकअप प्लान यूजुअली लोग, बैकअप क्या, मेन प्लान या बैकअप कुछ भी कह लो, जो प्लानिंग लोग यूजुअली करते हैं खुद को बचाने के लिए फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डाउनफॉल। पर अगर यही चीज तुम करते करते ही थक जाते हो, इसका मतलब ये है कि आर यू मिजरेबल इनफ, लाइक यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ योर लाइफ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। एकदम नहीं। द थिंग इट मीन्स इज दैट यू हैव नॉट सीन सम अनटैप्ड पोटेंशियल। तो वो अनटैप्ड पोटेंशियल अभी आ रहा है क्योंकि यू हैव टैप्ड इनटू नथिंगनेस। तुमने मान लिया कि योर प्लान्स वर अ फेलियर। तुमने मान लिया कि चीजें वैसी आइडियली नहीं चलती जो कि हम बनाते हैं अपने दिमाग से। योर कोल्ड हार्ट डिडंट सर्व यू मच। तो तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम अभी खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, और ये कोशिश भी एक दिन किसी एडवाइस के साथ नहीं आया। दिस इज अ वेल सर्व्ड पनिशमेंट के बाद आया कि यू शुडंट बी लाइक अ सर्टेन, यू शुडंट बी इन अ सर्टेन वाइब्रेशन फॉर टू लॉन्ग। ठीक है, यही चीज। तो अभी स्टार का मतलब ये हुआ कि अभी तुम ओपन अप हो रहे हो, अभी तुम चीजों को डिफरेंटली देखना शुरू कर रहे हो, अभी तुम चीजों को डिफरेंटली टैकल करना शुरू कर रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो कि तुम गलती करते थे पहले, कि तुम एक ही पैटर्न में फंस के वही रिपीट कर रहे थे, वो अब तुम नहीं कर रहे हो। एंड दिस इज द रीजन व्हाई you are getting a lot of new opportunities, a lot of new things to play around, a lot of new places to put your mind in. ये मैं सिर्फ करियर के एस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा। करियर तो ऑब्वियसली मेजरली आई कैन सेंस कि यू हैव चेंज्ड द सेंस ऑफ करियर अ लॉट। सो हो सकता है कि तुम रातों रात अपनी जॉब छोड़ के कुछ नया स्टार्ट मत कर दो, मतलब करोगे नहीं, पर एटलीस्ट द आइडियाज व्हिच वर रिस्ट्रेन्ड कि मैं जॉब के अलावा कुछ नहीं कर सकता या कर सकती, वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज जुलाई महीने में होगा।
एंड वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बहुत दिनों से ही स्टार्ट हो चुका है. बाय द एंड ऑफ जुलाई यू विल कम आउट विद अ गुड प्लान एज वेल टू मेक थिंग्स बेटर. अभी बात करते हैं कनेक्शन रिलेटेड टू द जनरल के भी मैं बोल रहा, तो इसी एस्पेक्ट में कोई कनेक्शन के बारे में अगर मैं कुछ पुल आउट कर सकूं, तो कनेक्शन में भी देखा कि तुम ना एक सेट ऑफ लोगों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे, तुम एक सेट ऑफ लोगों से बहुत ज्यादा क्लोज थे, तुम्हें लग रहा था कि वो इंटेलेक्चुअली मैच करते हैं तुम्हें, बट एक्चुअली में वो भी नहीं है. यू हैव फाउंड आउट दैट यू लाइक टू बी अ फूल समटाइम्स. तुम्हें खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने का मौका मिला ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड फॉर दैट ओनली यू आर मीटिंग न्यू पीपल हु आर अम्यूजिंग टू यू. वो होते हैं ना कि कोई कोई बच्चे होते हैं कि लाइक दे डू नॉट हैव एनी पास्ट टू थिंक अबाउट, क्योंकि उन्होंने साल भर सिर्फ पढ़ाई की है और कुछ नहीं किया है. फाइनली वो जब कॉलेज में ग्राउंड में घुसते हैं, सो दे मीट पीपल जो कि उनके लिए अतरंगी होते हैं कि अरे इस बच्चे ने फर्स्ट बेंच पे बैठ के कैसे मतलब ब्लैक बोर्ड पे ये लिख दिया. सो इट इज वेरी अम्यूजिंग फॉर यू. इट्स मोर लाइक द सेम ही सेंस है कि इट इज अम्यूजिंग फॉर यू टू इवन थिंक अबाउट ये भी किया जा सकता है. एंड यू आर मीटिंग विद न्यू पीपल विद लिमिटेशंस कि नहीं, यू आर नॉट बीइंग लाइक देम, बट यू लाइक हाउ अदर्स सी द वर्ल्ड एज वेल, जो कि पहले बिल्कुल नहीं था. सो यू आर इन द सेल्फ लर्निंग मोड राइट नाउ, and which is working really good for you. If this resonated, then let's move forward to your career first. So Aquarius Sun, career for you. Aquarius Sun, career for you. Seven of Swords. You are either taking a break or you are basically, क्या हो रहा है कि तुम कोई थॉट को आई वोंट से स्टील कर रहे हो, बट तुम हाईली इंस्पायर्ड हो बाय समथिंग, ओके, एंड तुम उस इंस्पिरेशन को काम लगाने की कोशिश कर रहे हो बाय बीइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन ऑफ योरसेल्फ ओनली. इसका मतलब यही है कि सपोज तुम एक मंडेन जॉब पर हो, ठीक है, जहां पर नया करने के लिए कुछ भी नहीं है. द जॉब यू वर डूइंग इज बेसिकली समथिंग जो कि तुम्हारा एक रिफ्लेक्शन था कि तुम्हें नई चीज कुछ ट्राई नहीं करनी है. वट एवर एनालिटिकल प्रेसिशन यू हैव इन योर माइंड, तुम उसी के साथ आगे जा रहे हो. जो भी तुम कर रहे थे पहले तुम वही कर रहे हो, बट अभी क्या हुआ है कि तुम शायद इस जॉब रिलेटेड और भी कोई जॉब्स देखो, शायद तुम इस जॉब रिलेटेड एक मार्केट गैप को समझ के कोई बिजनेस आइडिया प्लॉट कर सको. और ऐसा कुछ भी इतना बिग शॉट भी नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट यू कैन फाइंड आउट कंटेंट फ्रॉम हियर कि सपोज तुम्हारे डेली लाइफ में जॉब में कुछ हो रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी, चलो कॉल सेंटर की बात कर लेते हैं. सपोज यू वर्क इन अ कॉल सेंटर, ठीक है, यहाँ पर तुम्हें डेली कैसे कैसे कस्टमर्स के साथ तुम डील करते हो, and you start to see it, perceive it in a very comical way, और तुम वही पोर्ट्रे कर रहे हो in a very different type of content or anything. तो इसमें क्या हो रहा है कि you are stealing idea from somewhere. I won't say stealing, you are being inspired by something and you are creating something new out of it with the pinch of your creativity, जो कि तुमने सीखा तुम्हारे limitations के बाहर आने के बाद. और limitation क्या था कि I am the right one, rest of the world doesn't know. जब ये वॉल ही टूट गया because you were, what do you call it, you were proved wrong to yourself for multiple amount of times. वो जब चीज ही तुम्हारे अंदर नहीं रही, वो प्राइड ही नहीं रहा, वो ईगो ही नहीं रहा, तो you can actually add a little bit more spice in your personality. तो वो स्पाइस अप करने के बाद the best thing you can do is to be inspired by other people and make something out of your own as a hybrid, और ऐसा कुछ बोल सकते हो. So this is what I am talking about. और suppose मैं एक straight lane की बात कर रहा हूँ कि suppose you are in a call center job right now और तुम्हें लगा कि okay I am doing this, पर मुझे इस कंपनी के लिए नहीं करना, let me see what other people think in a different company. तो वहां पर कैसे चलता है, so probably you will get a hike and चीजें होगी वहां पर. तो जुलाई का महीना यही बोल रहा है कि तुम गैदर करो information for now. Do not work on it right now.
यू गैदर इंफॉर्मेशन, यू टेक योर आइडियाज, राइट इट समवेयर, कि एक डायरी बनाओ, कुछ भी करो, कि तुम एक लिस्ट बनाओ कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू वांट टू डू, ये सभी वेन डायग्राम बना के रखो। ये अगस्त में काम आएंगे, नॉट नाउ, ठीक है। अगस्त में जब ये काम आएंगे, जब ये प्लॉट पर एक्चुअली तुम्हारे सामने होंगे, देयर विल बी सिचुएशंस वेयर यू कैन यूज दिस नॉलेज डायरेक्टली, वहां पर तुम्हें पता चलेगा कि जुलाई एक्चुअली तुम्हारे लिए कितना ट्रांसफॉर्मेटिव था। सो दिस इज समथिंग फॉर जुलाई करियर, फॉर सॉरी एक्वेरियस सन। तो सॉरी, अभी बात करते हैं कि एक्वेरियस, इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, इफ यू आर ओके, रिलेशनशिप के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो committed Aquarius sun, what is the message for you? Committed Aquarius sun, what is the message for you? Committed Aquarius sun, King of Pentacles. You are finally there to understand कि चीजें डिफरेंट तरीके से भी चल सकती है, एंड योर पार्टनर लव्स दिस एनर्जी ऑफ योर्स। उसे बहुत पसंद आ रहा है कि क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक अगर तुम देखोगे, तुम लोगों का जितना भी झगड़ा हुआ, ये हुआ वो हुआ, जितनी भी चीजें हुई तुम लोगों के साथ, वो बेसिकली पैटर्न्स की वजह से ही हो रहे थे। नाउ द पैटर्न हैज स्टार्टेड टू ब्रेक। तुम्हें अभी खुद पर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा है, और चीजें सपोज एक ही पैटर्न रिपीट होते हुए तुम्हें दिख रहा है कि अरे इस रिलेटेड ही तो हमने झगड़े किए थे कल या उसके पहले वाले दिन, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, और लेट्स टैकल इट इन अ डिफरेंट वे। सो दिस इज Pentacles क्यों? Pentacles is basically, we talk about Pentacles in a way कि सिर्फ पैसों के साथ ही related है, but if you see the vast picture of it, you will understand कि Pentacles is anything and everything which is valuable to you. So wealth is anything and everything which is valuable to you. तो तुम्हारे लिए भी ये है, King of Pentacles यहाँ पर है कि तुम अपने उस मोड को समझ जाओगे कि कैसे अपने लाइफ में खुद को वेल्दी फील करवाना है, कि बाय बीइंग क्लोज टू द थिंग्स व्हिच हैज ऑलवेज सर्व्ड यू। तुम्हारे कितने भी, अगर मैं बात करूं तुम्हारे ड्रीम्स के बारे में, तुम्हारे गोल्स के बारे में, सब अनअचीव्ड है, ठीक है। अनअचीव्ड चीजें जब भी अचीव हो जाती है तब तुम उसे काउंट भी नहीं करते, बट यू ऑल्सो डिडंट काउंट समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी समथिंग यू हैव, लाइक अ रिलेशनशिप। सो वहां पर तुम अपने नए टेक्निक्स या नए जो तुम्हारा माइंड प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, यू विल बी पुटिंग आउट देयर ओनली इन ऑर्डर टू टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम योर लाइफ। ओके, सो जुलाई तक यही होगा कि तुम पैटर्न्स को समझ के, पैटर्न्स के साथ खेल के तुम कनेक्शंस अपने बहुत ज्यादा बेटर कर सकते हो। इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, then your partner will love this idea itself कि you are doing things in a better way, and that makes things very interesting. So अभी बात करते हैं कि Aquarius Sun if you are single, Aquarius Sun if you are single. Ace of Cups. The things are stable, the things are good. Ace of Cups का मतलब ये होता है कि okay, end वाले कार्ड में है Seven of Pentacles. You have worked on yourself for long enough, and अभी तुमको like cash out करने का टाइम आ गया बेसिकली। तो ये क्या करेगा कि अभी तक तुम्हारी again for the pattern itself, you have always felt कि कोई तुम्हारे साथ इंटेलेक्चुअली मैच नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे साथ शायद फिट नहीं खा रहा फॉर वाइब्रेशनल मैच की, ये वो चीजें वगैरह वगैरह, तुम खुद को बहुत ज्यादा रीजनिंग देते थे। सो फ्रॉम नाउ ऑन व्हाट यू विल डू, यू विल स्टार्ट टू जंप इनटू फ्यू सिचुएशंस जस्ट टू सी द फन ऑफ इट। अभी जब तुम्हारा पर्सपेक्टिव रहेगा टू दैट आई एम जंपिंग टू सी द फन ऑफ इट, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो तुम एक्सपीरियंस ज्यादा करोगे rather than being analytically precise। तो तुम उतने एनालिटिकल नहीं बनोगे even when it is needed। Suppose you guys are more like this, कि तुम्हारे सामने कोई डेट बैठा हुआ है, okay, और हुई है whatever it is, तो regardless of the gender you are like कि okay, so this person is talking about this, तो उसका मतलब यहाँ से I can conclude that, and these are the things I am keeping a note of them. Okay, so this person is like this only.
यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि लोग वैसे बिहेव नहीं करते अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस लाइक यू डू. तुम कुछ और तरीके से कर सकते हो, कोई कुछ और तरीके से कर सकता है. सो इट डजंट मैटर कि कितना भी तुम बड़े विद्वान हो जाओ. इट इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड. सो इवन बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव सेड समथिंग कि इट मे और मे नॉट रेजोनेट, क्योंकि हर एक पर्सन ऐसा ही लाइफ जीता है, इसका कोई मतलब नहीं है. माई इंट्यूशन कैन रेस्पॉन्ड टू वन टाइप ऑफ पीपल जिसके साथ ये मैच कर रहा है. आई कैन नॉट टच ऑल ओवर द स्पेक्ट्रम इन वन रीड. तो अगर हो जाता है तो देयर इज नो इंडिविजुअलिटी. मतलब सभी अगर एक ही है तो द वर्ल्ड विल बी वेरी बोरिंग, राइट? सो तुम सभी को एक ही पर्रे में मापते थे. दैट वाज द मेन इशू. Now when you are not doing it, you are invoking betterment, better flow in your life, better charisma in your life, better energy around you, so that people are also being keen to talk to you. Okay, चलो बात करते हैं इस पर्सन के साथ. तो ये वो तो all of this happening क्या कुछ ज्यादा प्लानिटरी चीजों की वजह से ये वो क्या बोलते हैं वो सब, I forgot, डिवाइन इंटरवेंशन, ये वो स्टफ नहीं, एकदम नहीं. It is just happening because you are cautious enough to change the pattern of yourself right now. तुमने अभी सीखा है कि अपने पैटर्न को कैसे कंट्रोल करके खुद को थोड़ा सा डिफरेंट वाइब में लेके जाना है. एंड दिस लेसन विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस. तो जुलाई तक यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल, बट जुलाई में यू विल नॉट मीट द पर्सन. इवन इफ यू डू, तुम्हें समझ नहीं आएगा. सो बाय अगस्त का सेकेंड वीक तक तुम्हें पता चल जाएगा. सो जुलाई इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टाइम. जस्ट समझो चीजों को, उतने मतलब हाईरार्की में उठा मत देना कि अच्छा ये वो फिर से वो पलड़ा निकाल दिया खुद का, वैसा मत करना. जस्ट बी एट ईज एंड ट्राई टू टैकल सिचुएशंस द वे यू कैन विद अ डिफरेंट माइंड. कोशिश करके देखो. अभी तक you did bet on your what do you call it, wisdom for quite a long time, and it didn't serve well. At least for the past 2 or 3 months it didn't serve well. अभी कुछ और ट्राई करके देखो, हो सकता है कुछ नया होगा, एक्चुअली होगा. The moment you, this is like again, if you go to the analytics back again, so if you change the course of few things, of your own few actions, the result will be different every time. This is how you should perceive the life flow right now, that you cannot calculate everything. You cannot be cautious for everything from beforehand. There will be things which are challenges which will come out of nowhere, but you won't ever feel unprepared if you are used to it. अगर तुम चीज के साथ used to हो कि okay, the universal constant is change itself, then you will understand कि okay, तो यूनिवर्स का कांस्टेंट का मतलब ये तुम्हारा भी कहीं ना कहीं से कांस्टेंट है. सो यू शुड बी एबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. This was your lesson for past 2-3 months, and July will actually force you to take the lesson. So anyway, this was the read. If you felt good about this read, put a like on the reel. Sorry, read. मैं बार बार रील बोला 2 बार. Okay, if you actually like the read, then put a like on the read. कमेंट करके कुछ भी लिख दो. You don't have to say कहाँ पर resonate किया. Just बोल दो कि something happened. Okay, I will understand. And subscribe कर दो, because apart from tarot, I will talk about a lot of other things, and journey with me will be real fun.